मुंबई का एक चोल जिसको आज भी हॉन्टेड कहा जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि बहुत सारे आर्टिकल्स गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस चोल में काफ़ी साल पहले एक कुआं बना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके सराउंडिंग कोई भी बाउंड्री नहीं थी जो कि सेफ्टी के लिए हो, और अक्सर लोग इसी कुएं से पीने के लिए पानी भी भरते थे। काफ़ी टाइम तो ये सब कुछ नॉर्मल ही चला, लेकिन एक दिन अनफॉर्चुनेटली इसी कुएं में गई एक औरत पानी निकालते निकालते कुएं में ही गिर गई, जिसके बाद उसने लोगों को काफ़ी आवाज़ें लगाईं। कुएं के अंदर से वो काफ़ी चीखी खुद को बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइमली उसको कोई बचा नहीं पाया। जब तक लोग उसकी चीखें सुन के इस कुएं के पास पहुंचे तब तक उसकी जान जा चुकी थी। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग थी इस चोल में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन अभी तक इस चोल में रहने वाले लोगों को सिर्फ एक दुख देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद से जो उनके साथ होना शुरू हुआ वो उनमें से किसी ने भी एक्सपीरियंस तक नहीं किया था, किसी ने भी इमेजिन तक नहीं किया था। असल में इस भयानक इंसिडेंट के बाद से ही लोग जो भी इस चोल के इस कुएं के आसपास से गुजरते थे, स्पेशली वक्त बे वक्त, लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग या फिर ऐसा कोई समय जिस समय ज़्यादा लोग इस सराउंडिंग ना हो, उन लोगों ने इस औरत की शैडो इस कुएं के आसपास ही देखी। इनफैक्ट इनमें से काफ़ी सारे लोगों ने कुछ अजीब भी एक्सपीरियंस किया। जब ये औरत इस कुएं में गिरी थी तो वो हेल्प के लिए काफ़ी शाउट कर रही थी, काफ़ी चीखें लगा रही थी, और यही चीखें अक्सर लोगों को उसके इस दुनिया से जाने के बाद भी इस कुएं के अंदर से सुनाई देती थी। काफ़ी लोगों ने रात को इस एरिया में एक अजीब सी विस्परिंग भी सुनी। ये चीज़ें किसी भी तरह का कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, बल्कि ऐसा कुछ तो भयानक था जो इस चोल के लोगों के साथ होना शुरू हो गया था, और शायद जिसके बारे में अभी तक लोगों को आइडिया नहीं था। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को मिथ समझ लेते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद किसी का वहम होगा, क्योंकि अक्सर लोग जो ऐसी जगहों के आसपास से गुजरते हैं उनके दिमाग में ऐसी ही थॉट प्रोसेस आती है कि उस इंसान ने उस समय क्या इमेजिन किया होगा, उस इंसान के साथ उस समय क्या हुआ होगा, और यही एनर्जीज जो होती हैं वो उन इंसानों को परेशान करना शुरू कर देती हैं। लेकिन असल में ऐसा था नहीं, ये उनका कोई वहम नहीं था, बल्कि एक बहुत भयानक सच्चाई थी। और इसी पे बेस्ड है हमारा आज का ये इंसिडेंट, जो कि हमारे साथ शेयर किया इस चोल के ही पास की सिटी में रहने वाले मंगेश ने। और ये सुन के आपको भी शायद कई चीज़ों पे यकीन होने वाला है जिन पे शायद आज तक आप नहीं करते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप जैसी ऑडियंस हमारे पास है जो इतना हमें प्यार करती है, इतना हमारी वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो कि हमें मोटिवेट करते हैं इसी तरह का कंटेंट बनाने के लिए। एंड साथ ही अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले। तो आप ऐसे इंसिडेंट्स मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया, जैसा मैंने आपको बताया, मंगेश ने। मंगेश इसी चोल के ही पास में एक सिटी में रहने वाले थे। मंगेश स्कूल टाइम से ही काफ़ी क्यूरियस रहता था कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानने के लिए जिसके बारे में लोग जानने से डरते हैं, या फिर जिससे लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं। और इसी तरह से वो बड़ा भी हो रहा था, लेकिन भूत प्रेत ऐसी चीज़ों से वो भी डरता था। इस चोल के बारे में, इस कुएं के बारे में उसने भी सुन रखा था, और पूरे बचपन में या फिर अपने टीनेज में भी वो कभी भी इस एरिया के सराउंडिंग नहीं गया, इसी डर की वजह से जो कि हर एक इंसान के दिल में बस चुका था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता है और वक्त कुछ ऐसी डिमांड आपके सामने कर देता है जो शायद आप करना नहीं चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको करनी पड़ जाती हैं। इस तरह से मंगेश ने भी 2017 में एक कॉलेज में एडमिशन ली जो कि उसी की अपनी सिटी में ही था। इसके अलावा वहाँ पे उसके साथ एक लड़की भी पढ़ती थी जो कि बेसिकली दिल्ली से थी, लेकिन अभी वो वहीं पे एक अपना अपार्टमेंट लेके रह रही थी और इसी कॉलेज में पढ़ रही थी। इस लड़की का नाम था साक्षी। मंगेश और साक्षी का रिलेशनशिप 2017 के एंड तक शुरू हो गया था। इसके बाद 2018 में भी इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस समय लोगों में एक भूत सवार हुआ था। ये था व्लॉगिंग का भूत। व्लॉग्स बहुत अच्छे से यूट्यूब पे काम कर रहे थे इस समय, और हर इंसान चाहता था कि वो भी यूट्यूब पे इसी तरह से फेमस हो जाए अपनी डे टू डे लाइफ दिखा के। और इसी के चलते मंगेश ने भी व्लॉग्स बनाना शुरू किए
धीरे धीरे वो काफ़ी सारे व्लॉग्स अपलोड कर चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे जितने मंगेश ने एक्सपेक्ट किए थे। शायद ये जो व्लॉग्स थे ये इतने एंटरटेनिंग नहीं थे और मंगेश अब चाहता था फॉरेनर ब्लॉगर्स को देख के कुछ ऐसा शूट करना जो शायद उसको अच्छे व्यूज़ दे और आगे आने वाले टाइम में अच्छा फेम भी दें। और ऐसा माना भी जाता है इंडिया में कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में चीज़ें चलती हैं यूट्यूब पे, थोड़े टाइम के बाद वही चीज़ें इंडिया में वायरल भी होती हैं, वही चीज़ें इंडिया में भी पॉपुलर होती हैं, चाहे आप पॉडकास्ट के बारे में ही देख लें अभी। इसी तरह से मंगेश ने भी कुछ फॉरेनर यूट्यूबर्स की वीडियोस देखनी शुरू की जो कि इस तरह के ब्लॉग्स बनाते थे जो कि थोड़े अजीब होते थे, थोड़े डिफरेंट होते थे बाकी लोगों से, और उसने कुछ ऐसा देखा जो उसको बहुत फैसिनेटिंग लगा। असल में उसने कुछ व्लॉगर्स की वीडियोस देखी जो कि अबैंडन्ड एरियाज़ को एक्सप्लोर करते थे, और वो भी वक्त बे वक्त जाके, सो दैट वो वहाँ की कुछ एनर्जीज़ के बारे में फील कर सकें, सो दैट उनके आसपास की जो सराउंडिंग है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई वो भी एक्सप्लोर हो। और मंगेश ये चाहता था कि इसी तरह का कोई कंटेंट वो भी शुरू करे। और धीरे धीरे जैसे ये उम्र आती है इंसान की 18, 19, 20 साल की, इस समय इंसान बहुत हिम्मत वाला भी हो जाता है। उसको भूत प्रेत इन चीज़ों के एग्जिस्टेंस पे थोड़ा डाउट आना शुरू हो जाता है। भूत प्रेत तो छोड़िए, शायद इस उम्र में भगवान की एग्जिस्टेंस पे भी आपको यकीन नहीं होता, लेकिन मंगेश को इन सब चीज़ों पे बहुत जल्दी यकीन होने वाला था। मंगेश भी अपने व्लॉगिंग चैनल की जो जर्नी थी उसको चेंज करके इसी तरह का कंटेंट बनाना चाहता था, अबैंडन्ड प्लेसेस को एक्सप्लोर करना या फिर जो हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं उनको एक्सप्लोर करना। लेकिन मंगेश फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो ट्रैवल कर सके, इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके दूर दूर जाके। तो सबसे पहले मंगेश के दिमाग में एक जगह आती है, और वो कोई और जगह नहीं बल्कि यही चौल थी, जो कि उससे इतना दूर भी नहीं थी। चौल का सुनसान एरिया, ये कुआं, ये सब उसको लग रहा था कि शायद वो शूट कर सकता है थोड़ा सा लेट नाइट जाके, जब वहाँ पे सराउंडिंग में ज़्यादा लोग नहीं होंगे। और अक्सर इसी तरह के व्लॉग्स उस समय फेमस भी हो रहे थे, जहाँ पे अकेले लोग अबैंडन्ड एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। मंगेश भी यही प्लान करता है, लेकिन वो चाहता था उसके कुछ दोस्त उसके साथ चले, सो दैट उसकी शूट में हेल्प कर दें, उसके लिए थोड़ा काम भी कर दे और उसकी हिम्मत भी बने रहे अपने सराउंडिंग, अपने नोन लोगों को देख के। लेकिन जैसे जैसे उसके दोस्तों को पता चलता गया कि मंगेश लेट नाइट इस चौल के इस कुएं के पास जाने का प्लान कर रहा है, उसके दोस्तों ने उसका साथ देना बंद कर दिया। कोई नहीं चाहता था किसी मुसीबत को अपने सर पे लेना, और हर इंसान इस चीज़ के लिए मना कर देता है। लेकिन ये जो दोस्त थे ये मैक्सिमम मंगेश के अपने ही एरिया के थे। अब थक हार के मंगेश के पास सिर्फ एक ऑप्शन था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी को अप्रोच किया यहाँ चलने के लिए। साक्षी दिल्ली की रहने वाली एक लड़की थी जिसको इस चौल के बारे में नहीं पता था, इस कुएं के बारे में नहीं पता था, इसकी हिस्ट्री नहीं पता थी। तो वो भी मंगेश के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। वैसे भी वो मंगेश का एक ब्राइट फ्यूचर चाहती थी इन चीज़ों में, सो दैट शादी करके वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और इसी के चलते साक्षी भी मंगेश के साथ जाने के लिए एकदम रेडी थी। थोड़ा ही टाइम और बीतता है और एक हफ्ते के अंदर ही ये प्लान कर लेते हैं रात को इसी चौल के पास जाने का। अब वो दिन आता है जो कि इनका डिसाइडेड डे था, क्योंकि साक्षी को कोई रोक टोक नहीं थी। उसने अपना पर्सनल अपार्टमेंट लिया हुआ था। मंगेश अपने घर से कभी भी बाहर आ जा सकता था, उसको भी कोई रोक टोक नहीं थी। तो ये डिसाइड करते हैं रात के वक्त इस चौल के इस कुएं के पास पहुंचने का। वैसे ही सब कुछ एज प्लान्ड चलता है और ये रात को लगभग 11:30 से 12 बजे के अराउंड चौल के इस एरिया में पहुंचते हैं, जिसको लोग बहुत हॉन्टेड माना करते थे। और मंगेश वहां पहुंच के अपने फ़ोन से ही शूट करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे मंगेश को ऐसा लग रहा था शायद चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ जो कि हॉन्टेड लगे, जो कि पैरानॉर्मल लगे, या फिर किसी की प्रेजेंस उनको अपने सराउंडिंग फील हो जो शायद इस दुनिया से है ही नहीं। धीरे धीरे जैसे सब कुछ उनके साथ नॉर्मल होता जा रहा था, तो साक्षी और मंगेश का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो इस कुएं के सराउंडिंग, इस कुएं को इनफैक्ट एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। सेल्फी वीडियो मंगेश इस ड्यूरिंग भी बना ही रहा था कि अचानक से कुएं के पास से ही उसको साक्षी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मंगेश एकदम से डिस्टर्ब्ड हो गया अपने काम को करते करते। उसने जैसे ही साक्षी को देखा तो वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मंगेश ने आसपास देखा कोई जानवर हो, कुत्ता हो, कोई इंसान हो जिससे साक्षी को प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन सराउंडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसने साक्षी से बात की। मंगेश ने जब साक्षी से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसको लग रहा था जैसे उसके कान में कोई विस्परिंग कर रहा हो। ये जो विस्परिंग की आवाज़ थी ये बहुत क्लियर थी और उसको ऐसा लग रहा था उसके कान के पास ही कोई खड़ा था। विस्परिंग के साथ साथ उसको मुंह से निकलती हुई वो हवा भी फील हो रही थी अपने कानों के पास।
जैसे ही साक्षी घूमी तो उसको ऐसा लगा पीछे से कोई परछाई मूव की हो, लेकिन सराउंडिंग में कोई था ही नहीं। ये जो इंसिडेंट था इसने साक्षी को तो डरा ही दिया था, लेकिन दूसरी तरफ मंगेश के दिमाग में भी डाउट्स आने शुरू हो गए थे। वो इस सब को फील करना शुरू कर चुका था और उसने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था, जैसे हम सेल्फी वीडियो शूट करते हैं थोड़ा दूर से, उस तरह से उसने भी ये कैमरा होल्ड किया हुआ था। अचानक से मंगेश को लगा उसका कैमरा वाला बाजू किसी ने पकड़ा है और उसको बहुत ज़ोर से झाड़ दिया है, जिस वजह से जो उसके हाथ में फ़ोन था वो इस कुएं में ही गिर गया। अब यहाँ से इस फ़ोन को इस कुएं से निकालने का कोई भी वे आउट नहीं था। एक तो वो इस सारे इंसिडेंट से डर चुके थे, ऊपर से ये कुआं गहरा था, उनका दिमाग एक तरह से काम करना ही बंद कर चुका था और उनको फ़ोन की उस समय शायद दिख भी नहीं रही थी। उनको कुछ चाहिए था तो वो थी अपनी सुरक्षा। वो फटाफट से वहाँ से भागते हैं, अपनी स्कूटी उठाते हैं, स्कूटी स्टार्ट करके वो सीधा साक्षी के अपार्टमेंट में पहुँचते हैं। साक्षी के साथ ही मंगेश भी रात को रुक जाता है, क्योंकि जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था उनका अकेले अकेले रात को सो पाना लगभग नामुमकिन ही था। खैर वो दोनों साथ थे, लेकिन सो वो फिर भी नहीं पाए। दोनों की शक्लों पे डर क्लियरली दिख रहा था। इसके बाद एक फेस्टिवल भी था जो कि था दिवाली की कुछ छुट्टियां थी जो कि साक्षी और मंगेश दोनों को पड़ी थी। साक्षी का पहले प्लान था कि वो यहीं पे रह के अपने दोस्तों के साथ ही दिवाली मनाएगी, लेकिन अगले ही दिन साक्षी और मंगेश दोनों की तबीयत खराब होगी। दोनों को बहुत अजीब से वे में एकदम से ऐसे लग रहा था बुखार आ रहा है और एकदम से बुखार उतर जा रहा है। दोनों का साथ में ही बीमार होना, ये चीज़ें कुछ इंडिकेट कर रही थी। ऐसा माना जाता है कि जब भी इंसान किसी नेगेटिव एंटिटी को देख लेता है, किसी नेगेटिव एंटिटी की प्रेजेंस को फील कर लेता है, तो वो अक्सर इसी तरह से बीमार पड़ जाता है। ये जो चीज़ें होती हैं ये इंसान को एक तरह से तोड़ के रख देती हैं, और यही साक्षी और मंगेश के साथ भी हुआ था। छुट्टियां पड़ने में अभी 2 से 3 दिन बाकी थे, लेकिन साक्षी चाह के भी यहाँ पे कॉलेज में रुक ही नहीं पा रही थी। तो उसने प्लान किया वो छुट्टियां लेगी और थोड़े टाइम वो घर चली जाएगी, सो दैट वो थोड़ा बेटर फील करे, अपने घर वालों के साथ रह के इस नेगेटिविटी से दूर हो जाए जो भी उन्होंने रात को फील किया था। मंगेश ने भी उसका साथ दिया इस बात पे। मंगेश ने उसको ड्रॉप किया रेलवे स्टेशन और उसके बाद मंगेश वापस अपने घर चला गया। खैर 2-3 दिन बीतते हैं, सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। साक्षी सेफली अपने घर पहुंच गई थी, ऐसा लग रहा था वो रिकवर भी कर रही है, और साक्षी की इस न्यूज़ को सुन के दूसरी तरफ मंगेश भी बेटर ही फील कर रहा था। लेकिन लगभग 3-4 दिन के बाद कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। जो साक्षी थी वो अपनी बहन रिया के साथ उनके घर के पास ही एक जागरण था वहाँ पे जाती है, लेकिन उसके बाद से मंगेश को उसके मैसेजेस आने बंद हो जाते हैं। मंगेश को लग रहा था शायद वो जागरण में थोड़ा बिजी हो गई होगी, फैमिली के साथ होगी, तो उसने भी उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, बॉदर नहीं किया। जिसके बाद मंगेश भी आराम से रात को सो गया। अब अगले दिन जब सुबह मंगेश ने फिर से मैसेज किया तो आगे से उसने देखा साक्षी का कोई रिप्लाई ना रात को आया था, ना ही अगली दोपहर तक कोई रिप्लाई आया। जिसके बाद उसने बहुत सारे मैसेजेस एक साथ इकट्ठे भेज दिए, जिसके बाद उसको साक्षी के फ़ोन से फाइनली रिप्लाई आता है। लेकिन ये जो रिप्लाई करने वाली थी वो साक्षी नहीं, रिया थी। रिया ने उसको ये बताया कि जब वो रात को जागरण में गई थी तो वो बहकी बहकी बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं, उसके अंदर कोई और ही चीज़ है, और थोड़ी ही देर में वो भाग के अपने घर आ गई। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, फैमिली भी उसके पीछे पीछे ही घर पहुंची, लेकिन उन्होंने घर पहुंचते ही देखा कि साक्षी ने पूजा करने का जितना भी सामान था, भगवान का पोस्टर, फोटो, पूजा का जो उन्होंने मंदिर छोटा सा बनाया था, वो सब कुछ फेंक दिया था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी तरह की पॉजिटिविटी साक्षी को बहुत तकलीफ पहुंचा रही है, और ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फैमिली ने बहुत मुश्किल से साक्षी को कंट्रोल किया। इनफैक्ट साक्षी के डैड उससे जब बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको लग रहा था उसके अंदर से कोई और ही चीज़ बात कर रही है। ये जो चीज़ थी असल में ये उनको समझ आ गया था कि कोई औरत है, जो एजेड औरत उनको लग रही थी, और ये जो औरत थी आप समझ ही गए होंगे शायद कौन हो सकती थी। एक तरफ मंगेश परेशान था, दूसरी तरफ साक्षी की फैमिली ने बिल्कुल भी देरी नहीं की थी। जब ये रिया उसको मैसेजेस कर रही थी तो उसकी फैमिली उसको एक तांत्रिक के पास लेके आई थी, जिसने उसकी झाड़ फूक करना शुरू कर दिया था। नॉर्मल ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए होती हैं, और उसके बाद वो साक्षी को घर भेज देता है, और साथ ही वो कहता है कि उसने कुछ सामग्री बना के साक्षी की फैमिली को दी थी, जो कि वो साक्षी को डेली खिलाते रहें सुबह और शाम, जिससे साक्षी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन साक्षी ठीक होने के बजाय और उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। वक्त बे वक्त यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देना, कभी भी अगर उसको गुस्सा आता था तो वो अचानक से पोजेस्ड हो जाती थी। फैमिली अगर भगवान का नाम ले ले, भजन लगा दे घर पे, या फिर इस तरह की पूजा पाठ कुछ भी शुरू करे तो वो पोजेस्ड हो जाती थी।
ये जो चीज़ें थी ये बद से बदतर होती जा रही थी और इस वजह से सिर्फ साक्षी का ही एटमॉस्फेयर नेगेटिव नहीं था, साक्षी का ही ऑरा नेगेटिव नहीं था, उसकी फैमिली का, उसके घर का सारा ऑरा एकदम नेगेटिव हो चुका था। लेकिन फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अलग अलग जगह साक्षी को लेके जा रहे थे लेकिन इलाज उसका कहीं पे भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट दिवाली से पिछली रात जब साक्षी और रिया साथ में सो रहे थे तो अचानक से रिया की आंख खुलती है और उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे दरवाजे पे कोई बैंग कर रहा हो, दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा हो बार बार। लेकिन ये जो नॉक करने की आवाज़ थी और स्पीड थी ये थोड़ी सी अजीब सी थी। मतलब जब कोई इंसान नॉक करता है तो वो टक 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 एक साथ नॉक करता है, लेकिन ये जो आवाज़ थी ये कुछ सेकंड्स के गैप की आ रही थी। और वहीं रिया की जैसे ही आँख खुलती है इस आवाज़ की वजह से तो वो देखती है कि साक्षी भी उसके साथ नहीं सोई थी। उसने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की फटाफट से और दरवाजे की तरफ मारी और जैसे ही उसने फ़ोन की फ्लैशलाइट दरवाजे पे मारी, सामने उसने देखा कि जो साक्षी थी वो एकदम शांत खड़ी थी, बाल उसके खुले थे और एकदम नेगेटिव एनर्जीज उससे ट्रेवल होके क्लियर रिया तक पहुंच रही थी। रिया ने उसको देखते ही चीख चीख के साक्षी आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। ये सुनते ही उसकी फैमिली भी उठ गई, लेकिन ये जो बैंग की आवाज़ आ रही थी ये साक्षी अपना सर थोड़ी देर बाद दरवाजे पे मार रही थी, टक टक टक, कुछ इस तरह से। ये आवाज़ थोड़े गैप में आ रही थी लेकिन क्लियर था कि साक्षी अपने कंट्रोल में तो नहीं है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं था, फैमिली ने इससे पहले भी कई बार साक्षी को रात को अपने कमरे में ही घूमते देखा। जब शुरू में साक्षी के साथ ये चीज़ें होनी शुरू हुई थी तो सारी की सारी फैमिली एक साथ ही सोती थी, लेकिन सोए किसी को पता नहीं लगता था कि साक्षी कब बेड से उठ गई, कब वो अपने कमरे में सराउंडिंग घूमना शुरू कर देती है और कब वो खुद में ही कुछ ना कुछ विस्पर करती रहती है। फॉर्चुनेटली फैमिली में से किसी ना किसी की नींद खुल जाती थी इस समय, जिस वजह से वो साक्षी को कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन यू नेवर नो, अगर किसी की नींद नहीं खुलती तो साक्षी खुद को ही कितना हार्म कर सकती थी, खुद के साथ ही क्या कर सकती थी। जब ये चीज़ें साक्षी के अंदर कंट्रोल नहीं हो रही थी तो फैमिली समझ गई थी कि इसको किसी बड़ी जगह ही लेके जाना पड़ेगा, और वो बड़ी जगह कोई और नहीं बल्कि वो खुद भी जानते थे मेहदीपुर बालाजी के बारे में, और वहीं का उन्होंने प्लान किया साक्षी को लेके जाने का। खैर फैमिली अपना सामान पैक करती है और मेहदीपुर बालाजी के लिए निकल जाती है। वो जानते थे उनको वहाँ पे थोड़ा टाइम रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि अक्सर वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीज़ें उनको बता रखी थी कि कुछ विधियाँ होती हैं जिस वजह से अगर इलाज भी चले तो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन इस तरह से आपको वहाँ पे रुकना पड़ सकता है। साक्षी के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। फैमिली जैसे वहाँ पे पहुँची उनको पता चला कि साक्षी को एक हफ्ता वहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये जो उस औरत की परछाई उस पर हावी हुई थी उसने काफ़ी हद तक साक्षी को अपने कंट्रोल में कर लिया था और इन चीज़ों ने थोड़ा टाइम लेना था, जिसके बाद साक्षी बहुत वीक हो चुकी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से जो भी चीज़ें होती हैं उसको किसी ने निचोड़ ही लिया है, लेकिन फॉर्चुनेटली उसका इलाज हो गया था। इन चीज़ों ने पूरी की पूरी फैमिली से बहुत मुशक्क़त कराई, लेकिन फाइनली एक हफ्ते बाद ही सही उनकी बेटी उनको सही सलामत मिल गई थी, जिसके बाद से साक्षी आज लगभग 6 से 7 साल के बाद भी एकदम फिट एंड फाइन है। कोई भी चीज़ ने, किसी भी चीज़ ने उसको बॉदर नहीं किया। उसने अपनी कॉलेज की एजुकेशन भी पूरी की। मंगेश और साक्षी आज भी साथ में ही हैं एंड आई रियली होप फ्यूचर में भी ये साथ में ही रहें और सब कुछ इनके साथ नॉर्मल ही रहे। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट हमें ये ज़रूर सिखा देते हैं कि इस तरह की कोई भी जगह अगर हमारे सराउंडिंग है जहाँ के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें लोगों में होती हैं कि वो जगह हॉन्टेड है, वहाँ पे कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ वैसा दिखता है, तो अक्सर हमें वहाँ पे वक्त बेवक्त नहीं जाना चाहिए, खासकर जब ज़्यादा लोग वहाँ पे ना हों, क्योंकि इस समय ये जो एंटिटीज़ होते हैं ये एक्टिव हो जाती हैं इन एरियाज़ में, क्योंकि इनको इसी समय ये सारी की सारी टेरिटरी अपनी लगती है। और आप अगर उस समय उनसे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आप पे भी हावी हो सकती हैं। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी नोन, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।